प्रिय छात्र छात्राओं, राष्ट्रभाषा हिंदी के इस वर्ग में आप लोगों के लिए मंगल कामना। साथ ही ए कुमार सर के प्रति उत्कृष्ट सद्भावना, इसलिए कि आप लोगों की बेहतरीन शिक्षा प्रबंध की जुगाड़ और युक्ति में दिन रात लगे रहते हैं। ऐसे शिक्षा प्रेमियों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। आज हम उसने कहा था कहानी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर विचार करेंगे। साथ ही इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर पर भी विचार करेंगे बाद में। अभी तत्काल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर ही विचार करें, आगे फिर देखा जाएगा। आगे हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर, यहाँ पर आप देख रहे हैं धोखे से वस्तुनिष्ठ को वास्तुनिष्ठ लिखा गया है। इसे वस्तुनिष्ठ ही आप लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, चंद्र शर्मा का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें 1883 ईस्वी, 1783, 1983, 1683। चारों ऑप्शन में एक का चुनाव करना है। एक सही होगा, बाकी 3 गलत हैं, तो उसका सही है ए। दूसरा, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ? 1915 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1683 ईस्वी। इसमें ए सही है, अर्थात 1915 में उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किया गया। उसने था कहानी पर किस निर्देशक ने फिल्म बनाई? यहां पर ऑप्शन में दिया गया है बिमल राय, आर.डी. बर्मन, राही मासूम रजा, राज कपूर। इसका सही उत्तर है बिमल राय, यानी ए इसका सही उत्तर होगा। बिमल राय ने इस पर फिल्म बनाई और इस फिल्म के नायक सुनील दत्त हैं। उसने कहा था कहानी का आरंभ किस शहर में हुआ? लाहौर, पेशावर, दिल्ली और अमृतसर। ये 4 ऑप्शन हैं। इसमें एक को चुनना है, तो यहां पर डी सही होगा, क्योंकि अमृतसर शहर में इस कहानी का आरंभ होता है। अमृतसर शहर में ही लड़के और लड़की का मेल होता है और वहीं से कहानी आरंभ होती है। इस तरह उसने कहा था कहानी का आरंभ अमृतसर शहर में हुआ। उसने कहा था कहानी के आरंभ में लड़के की उम्र क्या थी? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, 12, 14, 16 और 18। लड़के की उम्र 12 थी, इसीलिए इसका सही उत्तर ए होगा। अब देख लीजिए, छठे प्रश्न में है, उसने कहा था कहानी में लड़की की उम्र क्या थी? 8, 14, 16, 18। इसमें लड़की की उम्र 8 वर्ष थी, इसीलिए इसका भी उत्तर ए ही होगा। उसने कहा था कहानी का दूसरा भाग कितने वर्षों के अंतराल के बाद आरंभ हुआ? 25, 30, 35, 40। इसका सही उत्तर होगा 25, इसीलिए ये ए इसका सही है, यानी ए को आप सही में चिन्ह लगाएंगे। उसने कहा था कहानी में किस महायुद्ध का वर्णन है? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, पलासी का युद्ध, महाभारत युद्ध। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में आपको ध्यान देना है कि प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन इसमें किया गया। फ्रांस और बेल्जियम की लड़ाई प्रथम युद्ध, तो उस प्रथम विश्व युद्ध को सही मानेंगे, अर्थात ए इसका सही हुआ। उसने कहा था में उसने शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? इसमें 4 दिए गए हैं, सूबेदारनी, विदेशी मेम, सब्जी वाली, दूध वाली। इसका सही उत्तर सूबेदारनी है।
इसीलिए इसका भी ए ही सही होगा। अमृतसर के बाजार में लड़के लड़की किसके यहाँ रहते थे? नाना, मामा, चाचा, दादा। यहाँ पर आप देखेंगे नाना और मामा दोनों मिलता जुलता शब्द है। एक ही घर में नाना और मामा प्राय रहते हैं। चाचा, दादा ये भी प्राय एक जैसे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सावधानी की जरूरत है। आपकी कहानी में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, किन रूपों का प्रयोग किया गया है, उसके आधार पर चुनाव करना है। तो मामा के यहां दोनों रहते थे, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा बी। अमृतसर के बाजार में लड़के कहां रहते थे? यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मंगरे और माझे, बस स्टॉप के नज़दीक, स्टेशन के नज़दीक, पेशावर रोड में। ये दोनों मंगरे माझे में रहते थे, इसीलिए इसका उत्तर ए सही होगा। लहना सिंह बड़ा होकर किस नंबर का जमादार बना? आप आगे देखेंगे। राइफल 77 सिख राइफल, 78 सिख रेजिमेंट, 65 सिख बटालियन, 68 सिख रेजिमेंट। यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा 77 सिख राइफल्स का वह जमादार बना। तो इसका सही उत्तर होगा ए। सूबेदार का नाम क्या था? सूबेदार का नाम के ऑप्शन में आपको दिया गया है हजारा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह। यहाँ पर सूबेदार का नाम हजारा सिंह है, इसीलिए उत्तर सही होगा ए। सूबेदार के बेटे का नाम क्या था? 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे और सब में दिया जाता है, इसमें एक का चुनाव करना है। बोधा, कीरत, वजीरा, लहना। सूबेदार के बेटे का नाम बोधा था, इसीलिए सही उत्तर होगा ए। उसने कहा था कहानी कितने खंडों में है? 5, 6, 4 और 3। इस चारों में 5 सही है, इसीलिए उत्तर सही होगा ए। लहना सिंह किसके विरुद्ध लड़ रहा था? जर्मनी, रूस, इटली, ब्रिटेन। अब यहाँ पर आपको देखना है जर्मनी के विरुद्ध वह लड़ रहा था, इसीलिए इसका उत्तर होगा ए। लहना सिंह कितने दिनों की छुट्टी पर घर आया था? 8, 10, 15, 20। यहाँ पर आपको 8 सही है, ए सही होगा। लहना सिंह क्यों घर आया था? इसके ऑप्शन में आपको दिया गया है मुकदमे की पैरवी करने, इलाज कराने, घर बनाने, पेड़ लगाने। यहाँ पर सही उत्तर होगा मुकदमे की पैरवी करने के लिए वह घर आया था, केस की पैरवी करने के लिए, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ए। कीरत सिंह लहना सिंह का कौन था? भतीजा, बेटा, भांजा और भाई। ये चारों में आपको चुनना है कौन होगा, एकदम स्थिर मन से चुनना है। भतीजा है इसका सही होगा, इसीलिए इसका सही उत्तर है ए। बीसवां प्रश्न है सूबेदार का गांव कहां था? आपको इसके लिए ऑप्शन दिया गया है लहना सिंह के रास्ते में, बोधा के घर के नज़दीक, लाहौर के नज़दीक, दिल्ली के नज़दीक। अब यहाँ पर आपको लहना सिंह के रास्ते में घर पड़ता था, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ए। युद्ध में कितने जर्मन घायल हुए या मारे गए? इसमें आपको दिया है 63, 65, 60, 70। इसका सही उत्तर होगा ए। 63 जर्मन घायल हो गए थे। युद्ध में कितने सिख मारे गए? 15 सिख मारे गए थे, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा सी।
दंत बीनोपदेशाचार्य किसका कथन है? यह संस्कृत का शब्द है, तो स्वाभाविक रूप से संस्कृत के ही रचनाकार की ये रचना होगी, लेकिन आपको ऑप्शन में चारों संस्कृत के ही विद्वान का नाम दिया हुआ है। बाणभट्ट, भास, दंडी, कालिदास। इसका सही उत्तर होगा बाणभट्ट, इसीलिए ए इसका सही है। जर्मन वाले वेद पढ़कर क्या जान गए? विमान उड़ाना, नाव चलाना, मोटर बनाना, हथियार चलाना। इसका सही उत्तर होगा विमान उड़ाना, अर्थात ए इसका सही उत्तर है। डाक बाबू का नाम क्या था? पलडूराम, कोल्हूराम, धनीराम, मनीराम। इसमें ए सही है, पलडूराम डाक बाबू का नाम था। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए आंसर शीट दिया गया है, आप इस आंसर शीट के आधार पर कर लेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पर आपको अभ्यास के लिए किया गया है। यहाँ से स्टडी सेंटर से आपको जो रिटन स्टडी मटेरियल मिलेगा, यानी लिखित जो सामग्री मिलेगी, उसके आधार पर आप अभ्यास करेंगे, लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो आप बढ़िया से तैयारी कर पाएंगे। इस तरह आपका ये ऑब्जेक्टिव इस पाठ का पूरा हो गया। फिर आगे अब इसका दीर्घोत्तरीय थोड़ा सा प्रश्नोत्तर देख लें। उसने कहा था कहानी के केंद्रीय भाव का वर्णन करें, अर्थात लेखक इसमें कहना क्या चाहता है। उसने कहा था कहानी में लेखक क्या कहना चाहता है, इसका मूल निचोड़ क्या है? तो मोटे तौर पर इस कहानी का मूल निचोड़ दो रूपों में दिखाई पड़ता है। एक तो निश्चल निर्मल उत्सर्गपूर्ण प्रेम का चित्रण करना, और दूसरा प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के बल, पराक्रम, पौरुष, बुद्धिमत्ता को दिखाना। इसके साथ ही अमृतसर के भीड़ भरे बाजार के जीवन शैली को भी दिखाना इसका मूल उद्देश्य है। आप यहाँ पढ़ेंगे तो देखेंगे, पंडित चरणधर शर्मा रचित उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहे भारतीय सिख सैनिक के शौर्य, पराक्रम, उत्साह के साथ निश्चल निस्वार्थ प्रेम के उत्सर्ग का वर्णन किया गया है। अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की के मिलने से कहानी आरंभ होती है। 25 वर्ष बाद वह लड़का लहना सिंह जमादार और लड़की सूबेदारनी बन जाती है। सूबेदारनी के प्रेम पर वह अपनी जान कुर्बान कर देता है। युद्ध में घायल होने पर भी वह उसके पति और पुत्र को पहले भेज देता है और स्वयं वहीं अपने प्राण त्याग देता है। इस प्रकार स्वर्गीय प्रेम का चित्रण करना ही इसका केंद्रीय भाव है। अधिकतर विद्वान प्रेम के उत्सर्ग की कहानी ही इसका केंद्र मानते हैं। वैसे कहानी त्रिकोणात्मक दिखाई पड़ती है। त्रिकोणात्मक यदि नहीं भी माने तो 2 कोण वाली जरूर दिखाई पड़ती है कि एक में निश्चल निर्मल प्रेम के उत्सर्ग की कहानी है और दूसरी तरफ विश्व युद्ध का चित्रण किया गया है। विश्व युद्ध में किस तरह सैनिकों का जीवन है, इन सैनिकों के जीवन को दिखाना भी इस कहानी का एक उद्देश्य माना जा सकता है। अब दूसरा प्रश्न है, लहना सिंह के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करें या लहना सिंह का परिचय दें। लहना सिंह कौन है? आपने अभी तुरंत पढ़ा है। लहना सिंह प्रस्तुत कहानी का नायक है। वह बड़ा धीर, वीर, निर्भीक और प्रत्युत्पन्न मतित्व का सैनिक है। वह एक साथ बल पराक्रम के साथ युद्ध तो करता ही है, साथ ही नकली जर्मन अधिकारी की जांच भी कर लेता है कि यह असली है या नकली है। तो इस तरह एक वीर सैनिक के रूप में लहना सिंह अपना परिचय देते हैं। इतना ही नहीं, निश्चल निर्मल प्रेम पर कुर्बान हो जाने वाले युवक का परिचय भी लहना सिंह अपने चरित्र के माध्यम से देता है। जो लहना सिंह
25 साल पहले 12 साल का युवक, 12 साल का किशोर बनकर दिखता है, वही आगे चलकर एक वीर प्रेमी, उत्सर्ग वाला प्रेमी के रूप में दिखाई पड़ता है। वही युद्ध में 77 सिख जमादार के रूप में कार्यरत दिखाई पड़ता है। उसी में वह शहीद हो जाता है। बचपन में अल्हड़ बालक दिखाई पड़ने वाला सियानेपन में लहना सिंह नामक वीर सैनिक बन जाता है। इस तरह आपने लहना सिंह के चरित्र के विषय में जाना कि वह एक पूर्णतः समर्पित प्रेमी होने के साथ साथ वीर सैनिक भी है। वीर सैनिक होने के साथ साथ प्रत्युत्पन्न मतित्व का व्यक्ति भी है। और तीसरा, उसने कहा था कहानी के पात्रों का नाम लिखें। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाता है कि लहना से उसने कहा था कहानी में किन किन पात्रों का वर्णन किया गया है। वहाँ पर आप देखेंगे कहानी का नायक लहना सिंह है, हजारा सिंह है, बोधा सिंह है, कीरत सिंह है, वजीरा सिंह, विदेशी में जर्मन लप्टन, बम्बू काट वाला, अमृतसर बाजार की सड़कों पर चलने वाले लोग, छाबरी वाला, गोभी वाला, वैष्णवी, तुर्की, मौलवी, पाल्डूराम और सूबेदारनी। इस तरह उसने कहा था कहानी के पात्रों का वर्णन हो गया। इस तरह यह पाठ आज का आपका पूरा हुआ। धन्यवाद।